जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की कथा करते हैं। कल हमने बताया किस प्रकार से भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ और भगवान राम ने रावण को निहत्था करके और अर्धमूर्छित करके छोड़ दिया और उसको कहा कि जाओ अपने महलों में आराम करो, कल पुनः आना तैयार होकर। और रावण लज्जित होकर चला गया। और उसके बाद रावण ने सोचा कि अब मुझे अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना चाहिए। तब रावण कुंभकर्ण के पास जाता है और उसको किस प्रकार उठाने का कोशिश करता है, ये भी हमने कल की कथा में बताया। अब कुंभकर्ण उठ जाता है, उठ के भोजन करता है। उसके पश्चात रावण से वार्ता होती है और रावण फिर उसको सारी कथा बताता है। कुंभकर्ण बूझा कछु भाई, कहे काहे तब मुख रहे सुकाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जे प्रकार सीता हर आनी। रावण से पूछा, आप कितने चिंतित क्यों हैं? क्या लंका पर कोई विपत्ति आई है? तब रावण ने सारी बात बताई, किस प्रकार सीता जी का हरण करके ले आया है और किस प्रकार युद्ध हुआ है और किस प्रकार आधी सेना मर चुकी है और किस प्रकार मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, मार दिया था और फिर वो जिंदा हो गए हैं। सारी बात बताई और किस प्रकार मैं लड़ने गया और निहत्था होके वापस आ गया हूँ। वो कुछ तकड़े लगते हैं, कुछ ज़्यादा योद्धा हैं। तब कुंभकर्ण कहता है कि हमारी सेना में तो बड़े बड़े बलशाली योद्धा हैं, फिर कोई बात नहीं, आपने मुझे लंका पे विपत्ति आई है, मुझे जगाया है, तो ये आखिर हैं क्यों, है कौन जिनके साथ हमारा युद्ध हो रहा है? तब रावण बताता है कि वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है, राम और लक्ष्मण हैं और उनकी पत्नी का मैं हरण करके ले आया था पंचवटी से और वो उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी है, इसलिए युद्ध चल रहा है। तब कुंभकर्ण कहता है, भैया आप सीता को नहीं लाए हैं, आप तो साक्षात जगदम्बा का हरण कर लाए हैं। आपको शायद भूल गए हो, एक बार नारद जी ने आकर स्वयं बताया था कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ भगवान अवतार लेंगे राम के रूप में और ये वही राम हैं। मैंने बराबर सुना है और आप उनकी पत्नी जगदम्बा सीता का हरण कर लाए हैं। मेरी सलाह है उनको वापस कर दो, उनसे आप नहीं जीत पाओगे। रावण कहता है, तू मेरा भाई है कि शत्रु है? मुझे ही शिक्षा दे रहा है। लंका पर विपत्ति आई है, देश पर विपत्ति आई है। यदि तू युद्ध करना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से सो जा। ये मेरी लड़ाई है, मैं अपने आप निपट लूंगा। तब कुंभकर्ण कहता है कि भ्राता ऐसी बात नहीं है, मेरे प्राण आपके लिए न्यौछावर हैं और मेरे जीते जी अगर लंका पर कोई विपत्ति आ जाए तो मुझे धिक्कार है। मैं आपके लिए युद्ध के लिए जाऊंगा। रावण पूजा की सामग्री मंगाता है और कुंभकर्ण का तिलक करके आशीर्वाद देता है, विजयी भव। कुंभकर्ण कहता है, भाई मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, इसका बुरा ना मानना। या तो मैं युद्ध में पराक्रम करूंगा और दोनों तपस्वियों के सिर गेंद की भांति फुटबॉल की तरह ये लुढ़काते हुए यहाँ लंका में लेकर आऊंगा शाम तक। और भाई यदि मैं मारा गया तो समझ लेना वो साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमेश्वर है। फिर तुम उनसे नहीं जीत सकते और सीता जी को साथ लेकर उनकी शरण में चले जाना, अपने समस्त कुल का नाश होने से बचा लेना।
तब रावण कहता है मरने की बात मत करो, युद्ध की बात करो, युद्ध की। और कुंभकर्ण चल देता है। रावण कहता है मैं सारी चतुरंगी सेना भेजता हूँ। कुंभकर्ण कहता है आपकी चतुरंगी सेना की मुझे लिए आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही एक सेना हूँ। और जब कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में पहुंचता है तो बानर भालुओं को उठा उठा कर अपने मुख में डाल रहा है। भगवान देखे, भगवान ने देखा कि इतना विशाल, इतना विशाल। लक्ष्मण जी भी हैरान हैं, राम जी भी हैरान हैं, इतना विशाल का है राक्षस। कुंभकर्ण से पूछते हैं ये कौन है। कुंभकर्ण विभीषण से पूछते हैं कि विभीषण जी ये कौन है। तब विभीषण जी बताते हैं ये रावण का छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण है। आज इसको रावण ने जगाया है, ये 6 महीने सोता है, एक दिन जागता है, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से इसने पाया है। अच्छा इतना विशाल का है? हाँ महाराज, जिस दिन ये जगता है आधी लंका का राशन केवल ये खाता है। भगवान ने कहा ठीक है आने दो। अब भगवान ने देखा सारे वानर भालू डर कर भाग रहे हैं, कुछियों को तो पैरों से एक पैर जहां रखता है 10-10 वानर दब जाकर मर जाते हैं, और 2-4 को उठाकर मुंह में डालता है। कोई सेना नहीं, आज अकेला ही वो रणभूमि में आया है और आके उसने उत्पात मचा दिया है। तब विभीषण जी राम जी से कहते हैं कि राम जी मैं 1 मिनट अपने भाई से बात कर कर आऊं। बोले ठीक है जाइए। अब विभीषण जी जाते हैं और अपने भाई कुंभकर्ण के चरण स्पर्श करते हैं। कुंभकर्ण नीचे देखता है कि कौन हो, तब पहचान लेते हैं कुंभकर्ण के विभीषण हैं। तब उसको अपने हाथ पर उठाकर ऊपर लेते हैं, कहते हैं भैया विभीषण आप? बोले हाँ भाई भ्राता, मुझे मैंने रावण को समझाया कि ये भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, इनसे तुम नहीं जीत सकते, सीता जी को वापस कर दो। तब उसने मुझे लात मारकर अपनी सभा से निकाल दिया। तब मैं इन राम जी की शरण में आ गया हूं। कुंभकर्ण कहता है तुमने ठीक किया है, मुझे सारे लक्षण दिख रहे हैं। कम से कम अगर सारी लंका के निशाचरों का नाश हो गया तो हमारे कुल में एक तुम तो बच जाओगे। अब कुंभकर्ण कहता है देखो भाई, अब तुम फटाफट उतरो और जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, क्योंकि इस समय मेरी आंखों में काल है। मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसको समाप्त कर दूंगा। कुंभकर्ण अपना विकराल रूप दिखाता है और जहां तहां बानर भालुओं को मारता है पटक पटक कर, और कुछ खाता है, क्योंकि नर बानर का आहार करते थे ये निशाचर। अब बानर भालू सारे डर डर कर भाग रहे हैं इधर आधर। राम जी ने देखा कि इतने बानर भालू डर डर कर बाहर इतने खा लिए, इसलिए इतने भाग रहे हैं। सारी राम जी की सेना में कोलाहल मचा हुआ है, भागो भागो भागो, मर गए मर गए। राम जी आगे आते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं देखूं? राम जी कहते हैं नहीं, ये मेरा ही शिकार है, इसको मैं ही निपटूंगा। तब राम जी अपने धनुष पर टंकार मारते हैं और बाण चढ़ाते हैं। कुंभकर्ण राम जी के बाणों को भी काटता है। राम जी उसके हथियारों को काटते हैं, उसने भी सिद्धियां की हुई थी। वो बड़े बड़े अमोघ अस्त्र प्रकट करता है, राम जी पर छोड़ता है, और राम जी अपने बाण छोड़ते हैं, अमोघ बाण। सारे अस्त्र आपस में टकराते हैं। राम जी उसको खेल खिला रहे हैं, बहुत देर तक खेल खिलाया, कई घंटे खेल खिलाया भगवान ने। और फिर खेल खेल में प्रभु ने कहा अब इसकी लीला को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि युद्ध लंबा खिंच रहा है। भगवान ने दिव्य अस्त्र निकाला और कुंभकर्ण के एक बाजू काटी। उसके बाद दूसरा दिव्यास्त्र निकाला और दूसरी बाजू काटी। उसके बाद भगवान ने उसकी गर्दन काट दी।
उसका मस्तक कटकर समुद्र में जा गिरा। इसके बाद वो बिना मुंड का जो शरीर था उसका, वो फिर भी वानर भालुओं के ऊपर रौंद रहा है। वानर भालुओं को भगवान ने कहा, ये बड़ा विकट राक्षस है, मस्तक कट गया अभी भी दौड़ रहा है। भगवान को बड़ा कौतूहल हो रहा है। फिर भगवान एक दिव्यास्त्र चढ़ाते हैं और उसके शरीर के धड़ से ऊपर के 2 टुकड़े करते हैं। तब वो गिर जाता है और गिरते गिरते भी 10, 20, 50 वानर भालुओं को अपने नीचे दबा कर गिरता है और मार देता है। तब भगवान राम के जयकारे लगते हैं। देवता भी ऊपर से पुष्प बरसाते हैं कि भगवान आज आपने बड़े भारी दैत्य का नाश किया है, आपकी जय हो जय हो। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं और वानर भालू भी खूब जय जयकार करते हैं कि प्रभु इस राक्षस से आपने हमें बचा लिया, नहीं तो हम सबको खा जाता। उधर रावण के गुप्तचर रावण को संदेश देते हैं कि भाई कुंभकर्ण का तो वध हो गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसका मस्तक समुद्र में कटकर चला गया। तब भगवान इधर आज भगवान ने बड़ा श्रम किया है, उधर रावण बहुत रोया है कि आज मेरी एक बाजू कट गई है। बहुत विलाप करता है, विभीषण का नाम, कुंभकर्ण का नाम लेकर बहुत विलाप करता है। तब मेघनाथ रावण को धीरज बंधाता है और कहता है, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं कल असली खेल खिलाता हूँ, मेरे पास बहुत विद्याएं हैं, आप चिंता ना करें। तो भाई और दोस्तों, सभी राम प्रेम कथा प्रेमियों, आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सब पर, राम जी अपनी कृपा बनाए रखें, सभी का मंगल हो। अगर हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल @राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। जय श्री राम।